हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ संतत्य और अवकलनीयता का चैप्टर नंबर 5.6। क्योंकि हम इससे पहले 5.1 से लेकर 5.5 में जितना भी क्वेश्चन है उसको हल करा चुके हैं। तो चलिए आज शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए हम देखते हैं। यदि आप किसी भी सवाल को 5.1 से लेकर 5.5 में किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो उसको फिर से कमेंट में पूछिएगा, फिर से सवाल को दोबारा करा देंगे हल। तो चलिए अब देखते हैं हम 5.6 में हमारा पहला सवाल दिया है। क्या दिया है कि x बराबर 280 के स्क्वायर और दिया है y बराबर 80 के पावर में 4। और इसको बोला है कि ये क्या दिया है, प्रांचलिक रूप में दिया है। कैसे दिया है, प्रांचलिक रूप में दिया है। और बोला है कि इस प्रांचलिक रूप को विलोपन के बिना हल किए, विलोपन से हल नहीं करना है, सीधे इसका क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो विलोपन तो आप पढ़े हैं कि विलोपन विधि द्वारा क्या होता है, क्योंकि हम इससे पहले 9th 10th और 11th में पढ़ चुके हैं कि विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन। उसी में से जो विलोपन विधि है उसका उपयोग नहीं करना है। क्योंकि विलोपन विधि में क्या होता था कि किसी एक चर को दो समीकरण दिया होता था। तो इसमें दो समीकरण दिया है, दोनों समीकरण से किसी एक चर को क्या करते थे, बराबर करते थे और उसमें कटा देते थे। इस तरह इसमें नहीं करना है। बिना विलोपन का उपयोग किए ही इसको क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं इसको बिना विलोपन यूज किए कैसे dy/dx ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें दो समीकरण दिया है और ये बोला है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें बट्टा में क्या दिया है, dx दिया है, यानी इसको x के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दो समीकरण दिया है। क्या इससे पहले जो 5.1 से लेकर 5.5 तक जितना भी क्वेश्चन है उसमें बस एक ही समीकरण दिया था, उसमें दो समीकरण नहीं दिया था, केवल क्या दिया था, एक दिया था। इसमें देखिए दो समीकरण दिया है, इसलिए बोला है कि विलोपन विधि का उपयोग नहीं करना है और सीधे इसको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है अवकलन करके। चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें x के सापेक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो पहले वाला सब था उसमें एक समीकरण था, इसमें क्या है, दो समीकरण है। यदि x के सापेक्ष करते हैं तो दोनों समीकरण में बट्टे में क्या आएगा, x आएगा। तो उस तरह हल नहीं करेंगे। देखिए इसमें कैसे हल करेंगे। और देखिए यहाँ पर देखिए t है, इसमें t है और इसमें भी t है। जो सवाल के देखिए x बराबर है, यह भी सभी सवाल में इसी तरह दिया होगा, x बराबर और y बराबर। सभी सवाल में 5.6 में जो सभी सवाल होगा उसमें इसी तरह दिया होगा कि x बराबर इतना है और y बराबर इतना है। तो इस तरह दिया होगा ना। तो जो x बराबर दिया होगा और जिसके सापेक्ष देखिए जो अचर के रूप में होगा, देखिए यहाँ पर a अचर नहीं है, यहाँ पर भी क्या है, a अचर नहीं है, a क्या है, चर राशि है। a क्या है, अचर है, अचर a क्या है, अचर है, सॉरी a अचर है और 2 भी अचर है और t क्या है, चर है। जो चर होगा उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं ना। तो देखिए इसमें क्या है, चर है और t क्या है, चर है और इसमें भी t चर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और दोनों समीकरण में dy/dx निकालना है। तो देखिए इसमें भी dx आ जाएगा और इसमें क्या आएगा, dy आ जाएगा। और लास्ट में दूसरे समीकरण जो आएगा उसमें से पहले में से भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, dt वहां से क्या कट जाएगा। जिसके सापेक्ष करते हैं उसको क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो t के सापेक्ष करेंगे तो d/dt लिखेंगे ना। तो क्या दोनों समीकरण में dt आएगा, dt वहां से कट जाएगा और क्या आ जाएगा, dy/dx हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं, पहले x बराबर 280 स्क्वायर लेते हैं। चलिए क्या लेंगे, चूंकि x बराबर क्या दिया है, 280 स्क्वायर इस तरह दिया है ना। तो इसको क्या करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे अवकलन। क्या करेंगे, दोनों पक्षों के t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष जैसे x के सापेक्ष वाला अवकलन का सूत्र लिखवाए हैं उसी तरह क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष वाला अवकलन का सूत्र उसी पर जहां जहां x था वहीं क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं, क्या कर लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। चलिए t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन यहाँ सही से लिख लेते हैं, अवकलन। तो t के सापेक्ष करेंगे क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर 2a। अभी बताए ना कि a क्या है, अचर है, t क्या है, बस चर है। तो जो अचर है वो बाहर आ जाएगा, 2a बाहर आ जाएगा और d/dt टी स्क्वायर। तो टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया ना, तो टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए dx/dt जो नीचे होता है उस वही ऊपर चाहिए। अगर जो नीचे है वो ऊपर नहीं है तो उसको क्या मानना पड़ेगा, जो नीचे है वो मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर t है नीचे, हर में क्या है, t है और अंश में क्या है, x है, यानी x को t मानना पड़ेगा। तो x को t मानोगे तो कोई फायदा होगा, फिर से dx/dt आएगा, फिर से t मानोगे तो फिर dx/dt आएगा। क्योंकि हमें dx निकालना है तो इसी तरह dx/dt छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर x स्क्वायर के रूप में होता तो हम t मानते हैं उसको, अगर x के पाई करड़ी में होता तो t मानते हैं। जैसे इस तरह दे दिया हो
डी रूट में एक्स अपान डी टी, डी टी, तो इसको क्या मानते हैं, इस एक्स को हम टी मानते हैं। तब फिर से रूट टी का अवकलन पड़ेगा। रूट टी का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट टी, जैसे रूट एक्स वाला होता है वही अब क्या आ गया, हर में क्या आ गया है, टी आ गया है, तो उसी तरह हम रूट टी का अवकलन कर लेते, 1/2 रूट टी कर लेते। देखिए यहाँ पर रूट एक्स में नहीं है, रूट एक्स में अगर होता तो इसको टी मानते हैं। अगर इस तरह भी दिया होता डी एक्स स्क्वायर अपान डी टी, अगर इस तरह भी दिया होता ना, इसको भी क्या मानते, टी मानते। तब फिर से एक्स को क्या मानते, टी मानते। यहाँ पर क्या दिया है, सिंगल एक्स दिया है, तो सिंगल एक्स दिया है तो इसको टी नहीं मानेंगे, क्योंकि टी अगर मान भी लेते हैं तो फिर से क्या आएगा, डी एक्स अपान डी टी ही आएगा। फिर से ये बढ़ता जाएगा, डी एक्स अपान डी टी, डी एक्स अपान डी टी, डी एक्स अपान डी टी, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हम डी एक्स अपान डी टी इसी तरह रहने देते हैं। और दूसरे में आते हैं, तो दूसरे में क्या दिया है, देखिए डी टी के सापेक्ष टी स्क्वायर का अवकलन तो पढ़े हैं ना, जैसे एक्स के सापेक्ष अगर बट्टे में एक्स होता था तब एक्स के पावर एन का अवकलन पढ़े हैं, क्या होता है, एन आगे आएगा और एन में एक कम हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए अगर बट्टा में जो है वही अगर ऊपर भी है, जो हर में है वही अगर अंश में है तो उसका एक्स नहीं मानेंगे, उसको जो हर में है उसको नहीं मानेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए हर में भी टी है और अंश में भी टी है, तो इसको टी नहीं मानेंगे, क्योंकि टी 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 दोनों ही ना है। तो टी के सापेक्ष टी स्क्वायर का अवकलन पड़े हैं, तो दो आगे लाएंगे, दो में एक कम कर देंगे, तो चलिए लाते हैं डी एक्स अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 2a, तो इसी तरह हो जाएगा। और दो को आगे लाएंगे, क्या आ जाएगा, दो आगे और टी में एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी एक्स अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 2a इंटू 2t हो जाएगा ना, बराबर क्या लिख लेंगे, 4at लिख लेंगे 4at आ गया। इस तरह डी एक्स अपान डी टी हम ज्ञात कर लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे ना। चलिए इस तरह अब ये हो गया, एक्स वाला हो गया, और चलिए वाई वाला लेते हैं। तो चूंकि वाई बराबर क्या दिया है, वाई बराबर ए क्या दिया, ए टी के पावर में 4 दिया, ए टी के पावर में 4 दिया है, इस तरह दिया है ना, वाई बराबर दिया है। चलिए इसको भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये तो क्या है, अचर है, और वाई क्या है, चर है, वाई तो चर है, तो हमें डी एक्स डी वाई निकालना है और डी एक्स भी निकालना है, डी वाई अपान डी एक्स निकालना है। यानी टी यहाँ पर क्या है, चर है, तो चर जो चर होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखिए यहाँ पर टी दिया है ना, तो हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना, दोनों पक्ष को क्या करना पड़ेगा, टी के सापेक्ष अवकलन। देखिए इसमें भी क्या किया है, टी के सापेक्ष अवकलन, जिसके सापेक्ष अगर दो समीकरण दिया हो तो उस दोनों समीकरण को एक ही चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए इसमें भी टी के सापेक्ष है, इसको भी टी के सापेक्ष ही अवकलन करना पड़ेगा, इसको टी के सापेक्ष है, इसको एक्स के सापेक्ष, इस तरह अवकलन नहीं होगा, इस तरह अवकलन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो समीकरण दिया हो तो उसमें अलग अलग चर से अवकलन नहीं करेंगे, अलग अलग चर के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे, एक ही चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए इसमें टी दिया है तो इस टी के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, क्या लिख लेंगे, इसमें भी टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन। चलिए लिख लेते हैं, टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, क्या लिख लेंगे, टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी टी, और क्या हो जाएगा, ए तो अचर है तो बाहर आ जाएगा, और डी टी के पावर में 4 अपान डी टी, इस तरह हो जाएगा ना, ए बाहर आ गया। और देखिए अभी सर बोले कि सर बताए कि क्या y को अगर जो हर में होगा वही अंश में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हर में t है तो अंश में क्या है, y है, तो y को हम t को जरूर मानना पड़ेगा। अगर t मान लेते हैं तो मान लीजिए हम t मान लिए, y को क्या मान लिया, t मान लिए, तो क्या हो जाएगा, फिर से अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी टी आएगा, जिसको y माने हैं, किसको y माने हैं, y को माने हैं, y को t माने हैं, तो क्या करेंगे, y को फिर से अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी टी, फिर से मानेंगे डी वाई अपन डी टी, तो इसको मानेंगे नहीं ना, सीधे डी वाई अपन डी टी ही रहने देंगे इसी तरह। तो इस तरह क्या ये छोड़ दिया, डी वाई अपन डी टी चढ़ दिया। और देखिए दूसरे में आएंगे तो ए तो अचर है तो बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं है। और देखिए टी के सापेक्ष टी के पावर 4 का अवकलन, उसे टी स्क्वायर का अवकलन पड़ेगा, टी स्क्वायर का अवकलन, दो को घात को आगे लाए और दो में एक कम कर दी, उसी तरह टी के पावर 4 जो पावर के रूप में होता है, जो टी के पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, तो सूत्र लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए इसमें सूत्र भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा सूत्र डी बाई डी एक्स, टी के पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा ना, कि एन आगे आ जाएगा और टी एन में एक कम हो जाएगा ना, यही सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी टी बरोबर ए इंटू 4t के पावर में क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एन में एक कम करना है तो एन में एक कम हो गया, यहाँ से ये लिख लेंगे डी वाई अपान डी टी बरोबर क्या हो जाएगा, 4at क्यूब हो जाएगा, 4at के पावर में 3 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा डी वाई अपान डी टी की, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, इसको हटा देते हैं। ये समझ में आ गया ना कैसे हुआ, बस ये हार्ड नहीं है उतना, बस जो
दिया होगा चर उसी के सापेक्ष अवकलन करना है, इसमें x के सापेक्ष अवकलन नहीं करना है। अगर x दिया हो तो x के सापेक्ष ही करेंगे, अगर x ना दिया हो चर के रूप में तो क्या करेंगे, जो दिया होगा थीटा दिया हो या t दिया हो उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए इस तरह इसको लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। और देखिए यहाँ पर इसमें भी dt बराबर है, इसमें भी dt बराबर है, और क्या हो जाएगा dy/dx। तो अंश में हमें क्या लाना है, dy लाना है, हर में क्या लाना है, dx लाना है, यानी अंश में क्या लाना है, dy, यानी समीकरण 2 लाना है। समीकरण 2 लाना है ना, तो लिख लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर लिख लेंगे समीकरण 2/1 से, सीधे लिख लेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 2/1 से। चलिए लिख लेते समीकरण 2 क्या है, dy/dt, और समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर है समीकरण 1 dx/dt बराबर में क्या हो जाएगा, dy/dt क्या दिया है, 480q दिया है, 480q बटे dx/dt 480 दिया है, 480। यहाँ से देखिए 480 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, t स्क्वायर केवल बचेगा, और यहाँ से dt भी कट जाएगा ना, क्योंकि dt ऊपर चला जाएगा और dx क्या आ जाएगा, हर में आ जाएगा, और dt अंश में चला जाएगा। तो ये हर में dt है और ये अंश में चला जाएगा, तो dt कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंश में क्या है dy, हर में क्या आ जाएगा dx, बराबर क्या हो जाएगा, अब ये अंश में क्या आ गया, t स्क्वायर है ना, क्योंकि t से t एक कट तो कट गया था, बस क्या आ गया, केवल t स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx। इस तरह हम क्या कर लेंगे, आसानी से इस तरह dy/dx हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यही dy/dx आंसर हो गया। चलिए चलेंगे अब इस तरह फर्स्ट नंबर सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलेंगे अब सेकंड नंबर सवाल पर। चलिए देखते हैं हमारा क्या है, ये सेकंड नंबर सवाल दिया है। सेकंड नंबर सवाल क्या दिया है कि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। इसमें भी बोला है कि बिना विलोपन किए dy/dx ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें भी कर लेंगे, dy/dx कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर उसमें किया थे, यहाँ पर t दिया था तो t के सापेक्ष किए थे, यहाँ पर क्या दिया है, थीटा दिया है, तो इसको क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और इसमें भी क्या दिया है, थीटा दिया है। अभी बोले ना कि दोनों समीकरण को अगर हल करेंगे तो एक ही चर के सापेक्ष करेंगे, एक ही चर के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए इसमें भी थीटा के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा है। जो पहले इससे 5.1 से लेकर 5.5 तक में जो सवाल किए थे वो cos x दिया था cos x दिया था, तो उसको क्या मान रहे थे, cos x x के सापेक्ष कर रहे थे। यहाँ पर दिया है cos थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे यार, इसको क्या लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना। चलिए कर लेते हैं, पहले समीकरण 1 लिख लेंगे ना। चलिए लिख लेते हैं x बराबर a cos थीटा, क्या दिया है यहाँ पर, थीटा दिया है, क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन लिख लेंगे, कर लेंगे ना। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx/d थीटा बराबर a तो अचर है तो ये बाहर आ जाएगा, a dt हो जाए, d थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो गया ना। इस तरह थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया। और आप बोलेंगे कि सर आप तो बताया है कि जो अंश हर में होगा वही अंश में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हर में क्या है, थीटा है, और अंश में क्या है, x है, तो ये तो नियम लागू नहीं हो रहा है। तो हम बताए ना अभी कि जो अंश में होगा उसको x मानना पड़ेगा, जो हर में होगा उसी को मानना पड़ेगा। देखिए अंश में हर में क्या है, थीटा है, तो अंश को थीटा मान सकते हो, x यहाँ पर थीटा नहीं है तो थीटा मान सकते हो। तो मान लीजिए हम x को थीटा मान लिए तो हमें क्या फायदा हुआ, कोई फायदा तो नहीं होगा। मान लीजिए हम यहाँ पर dx/d थीटा दिया है, ठीक d थीटा दिया है, तो मान लीजिए हम x को क्या मान लिए, इसको मान लिए थीटा मान लिए, तो फिर इसको x को फिर से dx/d थीटा ही ना लिखेंगे, कौन अलग लिखा, अलग तो नहीं आएगा, बस क्या आएगा, dx/d थीटा ही आएगा ना। तो इसलिए dx/d थीटा उसी तरह रहने देते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। चलिए एक स्टेप, और इसको थीटा के सापेक्ष cos थीटा का अवकलन हम पढ़े ही है, क्या होता है, थीटा के सापेक्ष cos थीटा का अवकलन माइनस sin थीटा हो जाता है। इस तरह हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से फार्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या सूत्र लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है, d/d थीटा, और cos थीटा का अवकलन होता है थीटा के सापेक्ष cos थीटा का अवकलन माइनस sin थीटा। जो हर में होगा वही अंश में होना चाहिए, तो उसको जो हर में होगा उसको नहीं मानेंगे। यदि अंश में अलग है और हर में अलग है तो जो हर में है उसी को ऊपर वाला फिर से मानेंगे, और फिर से दोबारा क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखिए ये sin थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस sin थीटा हो गया। चलिए इस सूत्र पर पुट कर लेते हैं, इसको पुट हो जाएगा ना। चलिए निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, dx/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा का माइनस आगे आ जाएगा a sin थीटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1। इस तरह हम समीकरण 1 ज्ञात कर लेंगे। ये क्या है, a है,
इसको क्या लिख लेंगे, ए साइन थीटा। इस तरह समीकरण 1 हो गया ना। चलिए इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया। अब क्या हो गया, समीकरण 2 निकालेंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, y बराबर मानेंगे। तो मान लीजिए चूंकि y बराबर क्या दिया है, b कॉस थीटा दिया है, b कॉस थीटा दिया है ना, तो b कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे ना, क्या दिया है, b कॉस थीटा दिया है। तो इसको x के सापेक्ष क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, थीटा दिया है। तो थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन। तो लिख लेंगे थीटा के सापेक्ष, क्या लिख लेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, चलिए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी तो अचर है तो बाहर आ जाएगा, डी बटा डी थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ना कॉस थीटा। इस तरह क्या लिख लेंगे, डी बटा डी थीटा कॉस थीटा। तो हम बोले हैं कि कॉस थीटा का अवकलन पढ़े हैं ना आप, कि कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो सूत्र लिख लेंगे हम, सूत्र क्या हो जाएगा कि डी बटा डी थीटा बराबर कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी थीटा बराबर क्या होता है, बी माइनस बी आगे आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन थीटा नहीं होगा, क्योंकि अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस आ गया, हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या निकालना है हमें, डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, यानी वो अंश में क्या निकालना है, डी वाई निकालना है। तो डी वाई समीकरण 2 है, और डी एक्स हर में निकालना है। तो हर में क्या है, डी एक्स यानी समीकरण 1 है। तो लिख लेंगे समीकरण 2/1 से, क्या लिख लेंगे, समीकरण 2/1 से लिख लेंगे, समीकरण 2/1 से। तो चलिए इस तरह समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 दिया है डी वाई अपान डी थीटा, डी वाई अपान डी थीटा बराबर क्या दिया है, माइनस बी साइन थीटा बटे, और डी एक्स अपान डी थीटा क्या दिया है, यहाँ पर भागा दे देंगे, डी एक्स अपान डी थीटा डी एक्स अपान डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर लगाते हैं, क्या हो जाएगा, क्या दिया है, डी एक्स अपान डी थीटा क्या दिया है, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा ना। इस तरह माइनस ए साइन थीटा हो गया। और इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, माइनस बी साइन थीटा, इस तरह हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से डी थीटा सेम है तो कट जाएगा, यहाँ से देखिए साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अंश में है और हर में क्या है, डी एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स आ गया। और देखिए यहाँ पर अंश में क्या है, बी बटे ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, बी बटे ए करके परफेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 को भी आंसर डी वाई अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, बी बटे ए, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लिए। तो चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए हमारा क्या है, 3 नंबर सवाल दिया है। तो 3 नंबर सवाल में बोला है कि एक्स बराबर साइन टी और कम में वाई बराबर कॉस टी, 2t दिया है। चलिए इसको भी क्या करेंगे, जिसमें जो अचर दिया होगा चर के रूप में दिया होगा, देखिए यहाँ पर चर के रूप में टी दिया है, साइन टी दिया है, उसमें क्या दिया था, पहले 5.1 से लेकर 5 तक अगर आप सवाल किए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें क्या दिया था, यहाँ पर साइन के स्थान पर एक्स दे रहा था, इसमें क्या दिया है, टी दिया है, और यहाँ पर भी कॉस 2t दिया है, इसमें क्या दिया था, देता था कॉस 2x देता था। तो इस तरह हम 2x को क्या मान रहे थे, x मान ले रहे थे और उसका अवकलन कर रहे हैं। तो चलिए इसमें क्या दिया है, x पर क्या दिया है, साइन t दिया है। तो इसको क्या करेंगे, अगर x दिया था तो x के सापेक्ष कर रहे थे, इसमें t दिया है तो इसको क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। चलिए करते हैं, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि x बराबर क्या है, x बराबर साइन t, तो क्या लिख लेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, सीधे लिख लेते हैं, t के सापेक्ष अवकलन लिख लेते हैं। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, d साइन t अपान dt हो जाएगा ना, d साइन t अपान dt हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, सूत्र हम पढ़े हैं ना, सूत्र क्या पढ़े हैं कि अगर t के सापेक्ष x के सापेक्ष x का अवकलन क्या पढ़े हैं, x के सापेक्ष साइन x का अवकलन cos x पढ़े हैं। इसी तरह t के सापेक्ष साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा ना। चलिए सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र क्या हो जाएगा, d अपान dt साइन t क्या होता है, cos t हो जाता है। अगर यहाँ पर x दिया तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, t दिया तो t हो जाएगा, थीटा दिया तो थीटा हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर लेंगे, इसी सूत्र का उपयोग यहाँ पर कर लेंगे ना। तो चलिए करते हैं,
तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, इसी का हो जाएगा ना कॉस टी हो जाएगा, यहाँ पर सीधे कॉस टी हो जाएगा, लिख लेंगे ना कॉस टी हो जाएगा। इस तरह हमारा क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। इस तरह समीकरण 1 को हम हल कर लिए। अब समीकरण 2 पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हमारा क्या है, y बराबर कॉस टू टी दिया है, तो चलिए क्या कर लेते हैं, चूंकि हमें क्या दिया है, चूंकि y बराबर कॉस टू टी, तो चलिए इसको इसको भी क्या करेंगे, टी के सापेक्ष ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है टी दिया है, अगर एक्स दिया होता तो एक्स के सापेक्ष, थीटा दिया होता तो थीटा के सापेक्ष करते, क्या दिया है टी दिया है, तो क्या करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो टी के सापेक्ष अवकलन, चलिए करते हैं, क्या करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने के लिए डी वाई अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी बटा डी टी कॉस टू टी हो जाएगा ना, डी डी टी कॉस टू टी हो जाएगा। तो इस तरह क्या लिख लेंगे, यहाँ से भी सूत्र बनेगा ना, एक एक्स के सापेक्ष एक्स के अवकलन क्या, एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह इसमें भी बोला है कि टी के सापेक्ष कॉस टी का अवकलन क्या होता है, तो सूत्र लिख लेते हैं, वही सूत्र हो जाएगा ना, तो सूत्र क्या हो जाएगा डी बटा डी टी कॉस टी, तो टी के सापेक्ष कॉस टी का अवकलन क्या होता है माइनस साइन टी। तो इस तरह हमारे सूत्र में क्या होता है टी होता है, तो यहाँ पर क्या दिया है टू टी दिया है, तो इस टू टी को हमें क्या मानना पड़ेगा टी मानना पड़ेगा, तभी हम इसका क्या कर रहे हैं अवकलन कर पाएंगे। तो इस टू टी को टी मानेंगे और टू टी को फिर से दोबारा अवकलन करेंगे, क्योंकि इससे 5.1 से 5.5 में जिसको एक्स मानते थे उसको क्या करते थे, फिर से दोबारा एक्स का जो मानते थे उसको अवकलन करते थे। तो इसमें जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको तो हमें मानना ही है, इसको टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टू टी को क्या मानना पड़ेगा टी मानना पड़ेगा, और टू टी को फिर से दोबारा अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर टी होता इस तरह दिया होता डी अपान डी टी कॉस टी, इस तरह दिया होता तो सीधे माइनस साइन टी तो लिख लेते, माइनस साइन टी लिख लेते, यहाँ पर क्या दे दिया टू टी दे दिया है, तो टू टी को माइनस साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू टी हो जाएगा, और फिर से इसका डी टू टी बटा डी टी, टी के सापेक्ष टू टी का फिर से दोबारा अवकलन करेंगे, क्योंकि इसको क्या मानते थे टी मानने हैं, तभी ना यहाँ पर साइन माइनस साइन टू टी हो गया है। चलिए इस तरह भी इसका भी अवकलन कर लेते, क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन टू टी, और डी टू टी अपान टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे डी वाई अपान डी टी हो जाएगा, और क्योंकि एक्स टी के सापेक्ष टी का अवकलन एक होता है ना, क्योंकि एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1 होता है, उसी प्रकार टी के सापेक्ष टी का अवकलन 1, और दो तो अचर है तो दो बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस टू साइन टू टी, क्योंकि ये वाला दो यहाँ पर ला दिए, ये दो यहाँ पर आ गया और साइन टू टी हो गया, और टी के सापेक्ष टी का अवकलन 1 होता है तो 1 से गुणा करो, ये ना हो करो, ये क्या हो गया हमें समीकरण 2 प्राप्त होगा। ठीक क्या हो गया, समीकरण 2 भी मालूम हो गया, समीकरण 1 भी मालूम हो गया। तो हमें ज्ञात करना है डी वाई अपान डी एक्स, अंश में डी वाई और हर में डी एक्स ज्ञात करना है। देखिए हर में इसको लाना पड़ेगा और अंश में समीकरण 2 को लाना पड़ेगा, तो क्या लिख लेंगे अंश में समीकरण 2 बटे 1 से लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, क्या हमें प्राप्त होगा समीकरण 2 बटा 1 से, समीकरण 2 बटा 1 से क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण 2 क्या है डी वाई अपान डी टी, डी वाई अपान डी टी बटे समीकरण 1 क्या है डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा ना, बरोबर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण डी वाई अपान डी टी अंश में है तो डी वाई अपान डी टी का मान क्या दिया माइनस टू साइन टू टी, इस तरह हो जाएगा बटे, और समीकरण 1 में क्या है डी एक्स अपान डी टी, तो डी एक्स अपान डी टी कॉस टी दिया है, सीधे लिख लेंगे कॉस टी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी टी दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे डी वाई अपान डी एक्स, अंश में डी वाई हर में डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस टू साइन टू टी बटे कॉस टी, इस तरह हमारा क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, हम इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात कर लेंगे, क्या होगा माइनस टू साइन टू टी बटे कॉस टी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह हम 3 नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब चलेंगे 4th नंबर सवाल पर।
देखिए हमारे क्या दिया है, ये 4 नंबर सवाल दिया है कि 4 नंबर सवाल में दिया है कि x बराबर 4t कामा y बराबर 4/t दिया है, इस तरह दिया है, ये गुणनफल के रूप में, ये डिवाइड के रूप में। चलिए इसमें कोई अंतर दिक्कत नहीं है, हम इसको आसानी से कर लेंगे हल। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर t दिया है, यहाँ पर भी t दिया है, तो किसके सापेक्ष करेंगे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे 3 नंबर सवाल तक कर लिए ना, तो इससे समझ में आ गया होगा कि इसको किसके सापेक्ष करेंगे। तो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर t दिया है, यहाँ पर भी t दिया है, तो टी के सापेक्ष करेंगे। यदि यहाँ पर थीटा दिया होता तो थीटा के सापेक्ष करते, यहाँ पर भी थीटा दिया होता तो थीटा के सापेक्ष, अगर डब्ल्यू दिया होता तो डब्ल्यू के सापेक्ष, अगर वाई दिया होता तो वाई के सापेक्ष, एक्स दिया होता तो एक्स के सापेक्ष, लेकिन क्या दिया है, टी दिया है, तो टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन। चलिए करते हैं, समीकरण लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 4t, इसको क्या करेंगे, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना। तो चलिए कर लेते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा, dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, 4 तो अचर है तो 4 बाहर आ जाएगा, और dt यहाँ से dt करके 1 आ जाएगा, या हम पढ़े हैं कि x टी के सापेक्ष टी का अवकलन 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह क्या हो गया, समीकरण 1 हो जाएगा ना, समीकरण 1 हो जाएगा, dx अपन dt बराबर 4, क्योंकि t के सापेक्ष t का अवकलन 1 होता है ना, इसलिए हम क्या लिख लिया, इसका मान 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 लिख लिया। चलिए करते हैं, समीकरण 2 लेने, तो क्या हो जाएगा, अब चूंकि क्या हो जाएगा, y बराबर क्या दिया है, 4/t दिया है, तो लिख लेंगे, चूंकि y बराबर 4/t दिया है, इसको t को ऊपर ले जाएंगे तो t इनवर्स के रूप में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे y बराबर 4t इनवर्स हो जाएगा ना, y बराबर 4t इनवर्स। इस तरह हम इसको क्या कर लेंगे, 4t इनवर्स हो गया, तो इस तरह भी इसको भी क्या करेंगे, t के सापेक्ष में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी t दिया है, तो t के सापेक्ष करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या करेंगे, dy अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, 4 अचर है तो 4 बाहर आ जाएगा, और d/dt यहाँ पर क्या हो जाएगा, t इनवर्स हो जाएगा ना, t इनवर्स यानी -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, -1 दिया है, ठीक से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष t इनवर्स का अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर t को ऊपर ले जाएगा तो t इनवर्स t -1 के रूप में हो गया। अब चलिए इसको अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy/dt तो इस तरह रहने देंगे, अभी बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, तो dy/dt इस तरह हो जाएगा। अब ये 4 इसी तरह 4 भी उतार लेंगे। देखिए हम पढ़े कि t के सापेक्ष x के वाला पढ़े ना, कि x के सापेक्ष x इनवर्स का अवकलन क्या होता है, तो -1 को आगे लाएंगे, और x में -1 में -1 कम कर देंगे, इस तरह करेंगे ना, -1 में क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे, इस तरह हो जाएगा। और इसको भी क्या करेंगे, वही करेंगे, t के सापेक्ष t इनवर्स का अवकलन, -1 को आगे लाएंगे, और t में 1 कम कर देंगे, -1 में 1 कम कर देंगे, -1 में -1 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा dy अपान क्या हो जाएगा, dt हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, अब 4 अब बटे क्या हो जाएगा, t -2 हो जाएगा ना, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो गया, और -4 t के पावर -2 हो गया। अब देखिए जब भी ऊपर होता है माइनस और नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था तो ऊपर लेगा तो माइनस आएगा, और ये माइनस है तो नीचे लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, dy अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, -4/t² हो जाएगा, ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर लेंगे, इसको समीकरण 2 को भी आसानी से हल कर लेंगे, ये सवाल आसान है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह हम समीकरण 2 हो गया, और ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 यहाँ पर है, तो क्या लिख लेंगे, समीकरण 2/1 से, क्योंकि समीकरण dy/dx पहले निकालना है, और dx क्या है, बटा में है, तो बटा में dx को रखेंगे, dx/dt को लिख लेते हैं, समीकरण 2/1 से। तो समीकरण 2/1 से क्या हो जाएगा, dy/dt बटे क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, dy/dt का मान क्या दिया है, -4/t² बटे क्या दिया है, dx/dt का मान क्या दिया है, dx/dt का मान क्या दिया है, 4 दिया है। इस तरह क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, और ये 4/1 लिखो या 4 लिखो, कोई मान में अंतर नहीं है। ये देखिए 1 ऊपर चला जाएगा, ये 4/1 को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये हर में है तो अंश में, ये अंश में तो हर में। तो चलिए इसको यहाँ से तो dt कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dx आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो -4
बटे में टी स्क्वायर इंटू 4 के रूप में हो जाएगा। ये अंश में है तो हर के रूप में आ जाएगा, ये हर है तो अंश के रूप में चला जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स मतलब क्या हो जाएगा -1 टी स्क्वायर हो जाएगा। -1 टी स्क्वायर या -1 लिखो या ना लिखो कोई मान में अंतर नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 बटे ना हो बटा में ना है -1 बटे टी स्क्वायर। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स क्या आ जाएगा -1 बटे टी स्क्वायर। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या 3 नंबर और 4 नंबर को आसानी से सवाल को समझ लिए। अब चलेंगे 5 नंबर सवाल पर। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या 5 नंबर सवाल दिया है कि x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा दिया है और इसको बोला है कि डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो हम आसानी से इसको ज्ञात करेंगे, जैसे पहले सवाल किए थे उसी तरह इसको भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया है और यहाँ पर भी क्या दिया है थीटा दिया है। इसको क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष दोनों जो दिया है दोनों समीकरण दिया है उस दोनों समीकरण को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यदि x दिया होता तो cos x cos 2x cos sin x sin 2x दिया होता तो ये x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अगर यहाँ पर w दिया तो w के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया है सीधा थीटा दे दिया है तो इसको करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। x बराबर क्या लेंगे, चूँकि x बराबर क्या दिया है cos थीटा माइनस साइन cos थीटा माइनस cos 2 थीटा दिया है ना, cos 2 थीटा दिया है। तो क्या कर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के थीटा के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया है क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन लिख लेंगे। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे ना। तो चलिए करते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपान डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा डी बटा डी थीटा और cos थीटा का क्या कर लेंगे अवकलन माइनस डी बटा डी थीटा और cos 2 थीटा का। इस तरह अवकलन करने cos 2 थीटा का भी अवकलन cos थीटा का भी अवकलन कर लेंगे। तो चलिए हम डी थीटा के सापेक्ष x का अवकलन तो उसी तरह रख देंगे, क्योंकि जो एलएचएल है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं किसी भी सवाल में। 4 नंबर से 4 तक सवाल कर लिए, उसमें किसी भी एलएचएल में छेड़छाड़ तो नहीं किए। तो एलएचएल में आरएचएल में कर रहे हैं ना, चलिए इसमें भी एलएचएल को शांति से आराम से बैठने देंगे और आरएचएल में छेड़छाड़ करेंगे। चलिए एलएचएल को आराम शांति से रहने देते हैं। तो एलएचएल शांति से है तो शांति से रहने देंगे, वो ज़्यादा चुकचाली नहीं है, इस तरह इसको छोड़ देंगे। तो चलिए इसे ज़्यादा चुकचाली है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष हम थीटा का अवकलन cos थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। ये सीधे थीटा दे दिया यहाँ पर और यहाँ पर क्या दिया है cos 2 थीटा दे दिया, यानी cos 2 थीटा को हम क्या मानना पड़ेगा थीटा मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर थीटा दिया है तो इसको तो थीटा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो सिंपल अवकलन है कि थीटा के सापेक्ष थीटा का cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। और ये यहाँ पर दिया है 2 थीटा, इसको 2 थीटा को हमें थीटा मानना पड़ेगा, कभी इसको क्या अवकलन कर पाएंगे। ये तो सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, थोड़ा इसको 2 थीटा को थीटा मानना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी अवकलन कर लेंगे। चलिए थीटा के सापेक्ष cos थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा। ये तो सिंपल है, इसको मैं कुछ किसी को तो थीटा मानना नहीं है और इसमें देखिए इसमें मानना है। तो क्या हो जाएगा माइनस पहले से एक माइनस साइन 2 थीटा। ये तो इसी तरह सूत्र यही तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा जो है उसको फिर से दोबारा अवकलन करना है। तो डी बटा डी थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा ना। 2 थीटा का फिर से अवकलन कर लेंगे। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं, इसको तो शांति से रहने देंगे। और क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा, देखिए थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन होता है और 2 तो अचर है तो 2 बाहर आ जाएगा। और थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1 होता है, तो 1 लिख के गुणा कर लीजिए, उसमें कोई मान में अंतर तो आएगा नहीं। तो dx अपन क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। और देखिए यह क्या है प्लस के रूप में है, तो प्लस वाला आगे आ जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। 2 में 2 को आगे लिया तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से इस तरह कर लिया ना। तो चलिए चलते हैं, अभी इस तरह क्या हो गया समीकरण 1 हो गया ना। dx अपन डी थीटा निकाल लिया। अब समीकरण 2 को हल करेंगे तो क्या दिया है हमें y बराबर दिया है साइन थीटा, चूँकि क्या दिया है y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इस तरह दिया है ना माइनस साइन 2 थीटा दिया है। तो चलिए इसको भी आसानी से हल कर लेंगे। क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो चलिए लिख लेते हैं
दोनों पक्षों का कैसे करेंगे, थीटा, यहाँ पर थीटा दिया था ना, थीटा के सापेक्ष अवकलन लिख लेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो क्या लिख लेंगे यहाँ से, डी वाई अपान डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी बटा डी थीटा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बटा डी थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो थीटा के सापेक्ष दोनों का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सही से थीटा हो गया। थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का अवकलन तो हमें पता ही है कि कॉस थीटा हो जाता है। और यहाँ पर क्या दिया है 2 थीटा, तो 2 थीटा को हम थीटा मानकर फिर से दोबारा थीटा 2 थीटा को अवकलन कर लेंगे। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, सूत्र एक बार लिख लेते हैं जो सूत्र इसमें उपयोग होगा। तो डी बटा डी थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो क्या होता है, सीधे साइन कॉस में बदलकर थीटा हो जाता है, जो हो थीटा के रूप में हो वो थीटा ही हो जाता है। क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का अवकलन सीधे कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा दिया है तो 2 थीटा को थीटा मानकर फिर से 2 थीटा को अवकलन कर लेंगे और सूत्र तो यही लगेगा। चलिए दोनों में एक ही सूत्र लगेगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और साइन 2 थीटा यहाँ पर कॉस 2 थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा में रूपांतरित हो गया, कॉस थीटा में अवकलन हो गया। और इसको साइन 2 थीटा को फिर से 2 थीटा को अवकलन कर लेंगे तो माइनस है, तो माइनस लगा दिए, कॉस क्या हो गया 2 थीटा, थीटा के स्थान पर क्या दिया है 2 थीटा दिया है तो 2 थीटा लिख लेंगे, और डी 2 थीटा बटा डी थीटा इस तरह कर लेंगे ना, डी 2 थीटा बटा डी थीटा, थीटा के सापेक्ष 2 थीटा का अवकलन दोबारा करेंगे। चलिए इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इनको कॉस थीटा और माइनस 2 तो आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा ना, तो 2 आगे आ गया, 2 कॉस 2 थीटा, और थीटा का सापेक्ष थीटा का अवकलन तो 1 होता है, तो 2 आगे आ गया, 2 चौचर है तो 2 आगे ला दिए, 2 कॉस 2 थीटा, 2 थीटा को हिसाब से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 थीटा, इस तरह हो गया ना, कॉस 2 थीटा हो गया। और देखिए ये क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो इस तरह हम समीकरण 2 बटे 1 करेंगे, क्योंकि 2 में y दिया है तो हमें dy निकालना है, और बटे में क्या निकालना है dx, तो हर में क्या लाएंगे, समीकरण 1 को लाएंगे। तो इस तरह हमारा सवाल dy अपन dx आ जाएगा। तो क्या लिख लेंगे, समीकरण 1 बटे 2 से, कि 2 बटे 1 से, 1 बटे 2 नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण 2 बटे 1 से, तो समीकरण 2 क्या दिया है, डी वाई अपान डी थीटा बटे समीकरण 1 क्या दिया है, डी एक्स अपान डी थीटा बराबर क्या, समीकरण 1 डी वाई अपान डी थीटा क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे समीकरण 1 क्या दिया है, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा दिया, इस तरह क्या दिया, माइनस साइन थीटा दिया, इस तरह हो गया माइनस साइन थीटा हो गया। चलिए यहाँ से इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, डी वाई अपान, देखिए यहाँ से डी थीटा और डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डी थीटा और डी थीटा दोनों सेम है तो सेम कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह आंसर, तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम क्या निकाल लेंगे, डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या निकाल लेंगे, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरह हम 5 नंबर सवाल को भी हल कर लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।